हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आपके आने वाले टाइम में आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो आपके सक्सेस को रोक रहे हैं, आपको जो भी चाहिए आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोग आपके साथ क्यों रूड हो रहे हैं, क्यों छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसी कैसी सिचुएशन बैठ रही है जहां आप चाह कर भी मैनिफेस्ट करते हो और वो आपको रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं मिलता है। तो गाइज आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि आपको क्या चीज़ें रोक रही है अपनी सक्सेस के लिए, किस चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से आपकी लाइफ काइंड ऑफ ऐसे मोड पर चली गई है जहाँ से आप ना निकल पा रहे हो, ना खुद को स्टेबल कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हो क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसी सिचुएशन बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी सिचुएशंस को देखेंगे कि आपको कैसे टैकल करना है और इससे कैसे निकलना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर दो पाइल्स होंगे, ओनली टू पाइल्स। ओके, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको इन दोनों में से जो भी पाइल की रीडिंग देखनी है आप वो रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी पाइल की रीडिंग देखनी है आपको, तो आप दोनों ही पाइल्स की रीडिंग देख सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि उनके लाइफ में आ रहे प्रॉब्लम्स कैसे खत्म होंगे और क्या उन्हें ब्लेसिंग्स मिलेगी उसके बाद। ओके, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों की आप पे बहुत ज़्यादा नज़र है। नज़र है इन द सेंस कि कोई भी आप काम करना चाहते हो, कोई भी आप लाइफ में हैप्पी मोमेंट चाहते हो, तो लोगों की नज़र आपके ऊपर रहती है कि नहीं, इस इंसान के लाइफ में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, बहुत टाइम ऐसा होता है जब आप चाह कर भी लोगों से हेल्प नहीं ले पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे या फिर आपको गलत डायरेक्शन में भेजेंगे। ओके, लव लाइफ में देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे थर्ड पर्सन से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स और करियर दिखाई दे रहे हैं। ओके, जिस चीज़ों की वजह से आपके लव लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके लव लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन बैठ ही नहीं रही है कि आप अपनी लव लाइफ को एक स्टेप आगे बढ़ाएं। करियर के फील्ड में देखा जाए तो आपके आसपास नेगेटिव लोग इतना ज़्यादा हैं कि आप चाहकर भी पॉजिटिव काम करने जाते हो, उनकी नज़र लग जाती है आपको और आपके काम नहीं बनते हैं। ओके, कुछ लोग इनमें से ऐसे होंगे जो अपनी छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी बातों को दूसरों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझते हैं या फिर एक्साइटेड रहते होंगे चीज़ों को शेयर करने के लिए। आप फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हो, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो, पर जिनको आप शेयर कर रहे हो कहीं ना कहीं फेस टू फेस वो आपको दिखा रहे हैं कि हाँ मुझे बहुत पसंद है, कि आप, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आगे बढ़ रहे हो एंड ऑल ये सब, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ओके, एक्चुअल में उनके मन में कुछ और ही बातें हैं। ये फैमिली मेंबर्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, पेरेंट्स देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र लग जा रही है, जानबूझकर नहीं लग रही है पर हाँ नज़र लग जा रही है। लोगों से इंटरेक्शन करना आप थोड़ा कम करिए। ओके, लोगों से इंटरेक्शन करना कम करिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी मेजर डिसीजन हो आप दूसरों को बताइए नहीं। कोई भी आपकी लाइफ में मेजर खुशियां आने वाली हो, ओवर एक्साइटमेंट में किसी को बताने की जरूरत नहीं, ओवर एक्साइटेड खुद को दूसरे के सामने प्रेजेंट करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, सेकेंड, किंग ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आपके मन में इमोशंस तो भर भर के हैं, पर क्योंकि आपके लाइफ के कोई काम बन नहीं रहे हैं, आप गुस्से की तरफ ज्यादा जा रहे हो। एग्रेसिवनेस आपके लाइफ में ढेर सारी हो रही, इमोशंस को कंट्रोल करते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो लोग उसकी दूसरी मीनिंग निकाल लेते हैं। अगर कुछ भी परेशान रहते हो, बताना चाहते हो लोगों को, लोग वो समझते नहीं हैं, अपनी बातें और आगे से बोलने लगते हैं। तो आप क्या करते हो कि अपनी बातों को बोलना ही छोड़ देते हो। ओके, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इतने एग्जॉस्ट हो गए चीज़ों को लेकर कि उनको लगता है कि अब तो इमोशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं बची है लोगों में, इमोशंस नाम का कोई ऐसा खुशी वाला चीज़ है ही नहीं लोगों के बीच में जिसके वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो। ओके, कोशिश तो आप लोग बहुत करते हो, क्या ऐसा नहीं है, कोशिश आप लोग बहुत करते हो, पर हाँ छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आने की वजह से आप लोगों के लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है। मैक्सिमम लोग जिन्होंने इस फाइल को सेलेक्ट किया है, मे बी वो लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं। ओके, स्टार सीड्स वो होते हैं जिनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं, स्ट्रगल्स बहुत रहते हैं, बहुत सारे साइकिल्स रहते हैं। आपको यूनिवर्स बहुत सारे लेसन्स देते हैं, आपको स्ट्रांग बनाती है, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाती है, उसके बाद ही आपको चीज़ें मिलना स्टार्ट होती है।
एग्जाम्पल के साथ अगर बोला जाए, आप आपको मान लीजिए कोई जॉब चाहिए, ठीक है, कोई जॉब छोटी से ही ले लेते हैं। 10th में पढ़ते हो आप, ठीक है, आपको चाहिए कि मुझे आगे डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनना है, उसके लिए आप मेहनत करोगे। अगर आप एकदम नहीं, मुझे सिर्फ यही बनना है, या तो मुझे डॉक्टर बनना है या तो मुझे इंजीनियर बनना है, ओके, अगर आप इसी के लिए मेहनत करते रहोगे, मुझे चाहिए चाहिए नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ यही चाहिए, तो यूनिवर्स वो चीज़ नहीं देगी। अगर आप इस सोच में रहोगे, रहते हो कि ठीक है, आर्ट्स भी मिल जाए, साइंस भी मिल जाए, कॉमर्स भी मिल जाए, कोई भी स्ट्रीम मिल जाए मुझे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो, तब आपको जो चाहिए वो आसानी से मिलता है। और अगर आप जो चीज़ लेकर बैठे रहते हो, नहीं मुझे यही चाहिए, तो यूनिवर्स बिल्कुल नहीं देती है वो, क्योंकि यूनिवर्स बताना चाहती है कि आपके लाइफ में चीज़ें आपको तभी मिलेगी जब उससे अटैचमेंट नहीं रहेगी। क्योंकि अटैचमेंट से क्या होता है ना, लोग कमज़ोर होते रहते हैं। लव लाइफ में ही बहुत लोग देखते होंगे, आपके लव पार्टनर आपको छोड़कर जाते हैं, क्या आप इस स्टेट में रहते हो कि आप जी पाओ? क्या आप स्टेट में रहते हो कि आप आगे बढ़ पाओ लाइफ में? नहीं ना। तो इसी तरह स्टार सीड्स ये बताते हैं कि आपके लाइफ में लेसन्स मिलते हैं आपको, जो आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं फिजिकली और मेंटली दोनों रूप में। आपको मटीरियलिस्टिक थिंग्स से दूर करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जोड़ते हैं आपको, ओके, और खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत एक बड़ा रूप का बहुत ही एक बड़ा पाथ बनाते हैं कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, ओके। एम्पेरर, एम्पायर का कार्ड ये बताता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते हैं, केयर बहुत करते हैं एज अ फादर फिगर, एज अ मदर फिगर, एज एन एल्डर, ठीक है, केयर बहुत करते हैं। पर हाँ, इस केयर की वजह से आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन, जो आप एक्सप्रेस करते हो लोगों को, जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो, उससे आगे वाले को घुटन होने लगती है। घुटन होने लगती है इन द सेंस, आप जानते हो कि क्या आपके लोगों के लिए, आपके अपनों के लिए सही है, आपके लिए सही है, ठीक है, पर ये आप ना अपने मतलब जब तक वो गलत चीज उनके साथ खुद नहीं बीतेगी, तब तक वो नहीं समझेंगे। आप कितना भी समझा लो, आप कितना भी रोक टोक कर लो, आप उनके लिए दुश्मन ही बने रहोगे। ओके गाइस, तो एम्पायर का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि या तो आप इस चीज में हो जहां पर आप लोगों को कंट्रोल करते हो, या फिर आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स, गार्जियंस, या फिर आप जिसको लव करते हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी इमोशंस की वैल्यू है तो है, उनका मूड है तो है, आपका मूड नहीं है, आपकी बात करने की मूड नहीं, इमोशंस शो करने की मूड नहीं, तो आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा। आपके आसपास जो लोग हैं उनके मूड को वैल्यू दी जाएगी, आपके नहीं, ओके। तो गाइस चलिए देखते हैं कि इस हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पर पहुंच जाओ जहां आपको किसी से फर्क नहीं पड़े, ओके। और ये डील करने के बाद आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स ला रही है, ओके, क्या बताना चाह रही है यूनिवर्स आपको। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बताता है कि कैसी भी सिचुएशन रहे, कोई भी सिचुएशन रहे, हिम्मत नहीं हारनी है आपको, ओके। अगर आप हिम्मत हार जाओगे, आप लाइफ की आधी जो जर्नी इतनी मेहनत से आगे बढ़े हो वो चीज़ हार जाओगे, फिर से आपको वो बेबी स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। तो स्ट्रेंथ रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। यहाँ देख लीजिए कि एक शेर को कंट्रोल कर रहे हैं, एक एंजल है, शेर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, जो बताता है कि आप भी इतने पावरफुल हो कि आप अपने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, ओके। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, ओके डियर। यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आप जिनको मानते हैं वो आपका साथ दे रहे हैं, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सारी चीजें जल्दी चाहिए आपको, वेट नहीं होता, पेशेंस नहीं होता है आपसे, ओके, पेशेंस नहीं है आप में, सारी चीजें जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। मैं यूं काम करूं, मुझे ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, मैं पढ़ाई करूं, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में चीजें मिल जानी चाहिए, मैं बिजनेस करूं, मुझे फर्स्ट ईयर में ढेर सारे प्रॉफिट्स हो जाने चाहिए, मैं जॉब करूं, मुझे तुरंत प्रमोशन हो जाना चाहिए। सब चीज आपको तुरंत चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए आपको, पेशेंस नहीं है आप लोगों के अंदर, ओके। मैं लव लाइफ में आगे बढ़ूं, किसी को प्रपोज करूं, यूं मुझे वो रिप्लाई दे दे, यूं वो मुझे कमिटमेंट दे दे, ओके। ये चीजें नहीं होती है ना डियर, पेशेंस रखना पड़ता है, अप्स एंड डाउन सारी चीजें देखनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, हर एक छोटी छोटी डिटेल्स को समझनी पड़ती है, ओके।
हर्मिट, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट का कार्ड ये बताता है आपको कि जो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें चल रही है, जिनको पकड़ कर आप बैठे हुए, जिनसे निकल नहीं पा रहे हैं, उनको छोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, यस, आप लोग स्टार सीड हो, तो स्टार सीड के साथ हर्मिट आया, तो यस, आप लोगों को हर वो चीज को लेट गो करनी पड़ेगी जिससे आपको हद से ज्यादा अटैचमेंट है, जिससे आपको हद से ज्यादा प्यार है, स्नेह है, मोह है, उस सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ोगे, आपके लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं आएगा, कुछ भी। देखो, बॉटम ऑफ द डेक है टावर का। अगर आप ये सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ही होते रहेंगे, टावर मोमेंट्स ही आते रहेंगे। ओके, तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपके आसपास लोग हैं उनसे नेगेटिविटी से बचना है, तो आप रेगुलर सॉल्ट बात किया करिए। ओके, प्रेयर्स किया करिए, जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो, जिन भी भगवान को या जिनकी भी आप प्रेयर करते हैं, उनकी प्रेयर रेगुलर बेसिस पे किया करिए। मेडिटेशन किया करिए। ओके, मेडिटेशन से क्या होगा, आपके लाइफ में पेशेंस आएगा। पेशेंस आएगा तो आपकी लाइफ में चीजें आराम से होने लगेगी, चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने लगेगी। पेशेंस नहीं रहेगा, आप 4 चीजों में एक बार हाथ डालोगे और वो चारों चीजें बर्बाद हो जाएगी। ओके गाइस, हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये देखो, एक बूढ़ा व्यक्ति अभी भी होप की टॉर्च लेकर गया, रखा हुआ लैंटर्न लेकर घूम रहा है, कि उनके मन में है कि मेरे साथ हुई है चीजें, फिर भी मेरे पास एक होप है कि चीजें आगे ठीक हो जाएगी, पास में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है आगे ठीक हो जाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे जाना, इन द सेंस कि आपसे जो गलतियां हुई हैं, आपके लाइफ में ही ये क्यों हो रहा है, उन सारी चीजों पर ध्यान देना है आपको। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप इन सारी चीजों में जब उलझे हुए हो, इस सारी चीजों से निकलोगे, तो आपको क्या करना है, आपको पेज के एनर्जी में आना है। पेज के एनर्जी में, जहां पेज एक ऐसा इंसान रहता है जो बहुत मोटिवेटेड रहता है, इंस्पायर्ड रहता है, उन लोगों को चीजों को करने की एक इच्छा रहती है। ओके, एक प्लेफुल एनर्जी रहती है। आपको भी बोला जा रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर जाइए, अपनी गलतियां, अपने प्रॉब्लम्स को एक बार सोचिए कि क्या हो रही है आपके लाइफ में। ओके, वो चीज जब आप समझ जाओगे, उसके बाद आपको बोला जा रहा है पेज की एनर्जी में जाने। पेज की एनर्जी में जाने इन द सेंस आपको प्लेफुल एनर्जी में जाना है, जहां आप मोटिवेटेड रहकर, इंस्पायर्ड रहकर चीजें करोगे, एक फ्रेश स्टार्ट करोगे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओगे जहां पर आपको हिम्मत रहेगी चीजें करने की, जहां आप जानते रहोगे कि मुझे क्या क्या गलतियां मैंने पास्ट में की है, मुझे उससे क्या नुकसान हुआ है, और मुझे उन चीजों को कैसे बाहर निकालना है। ओके गाइस, ये बताया जा रहा है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में अटके रहना चाहते हो, तो इट्स योर कॉल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पेनफुल सिचुएशन है, ये एंड तभी होगी जब आप इसके लिए एक्शन लोगे। एक्शन नहीं लोगे, ये चीजें एंड नहीं होने वाली है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में आ क्या रहा है इन चीजों के बाद। ओके, और इन चीजों के हिसाब से आपकी लाइफ में जरूरत क्या चीज है, यूनिवर्स की जरूरतें क्या है, आपको बोला क्या जा रहा है। वेट, देखिए, पेशेंस की कमी, मैंने बताया था, पेशेंस की कमी यानी वेटिंग एनर्जी, वेट में रहना है, वेट करना है आपको। ओके, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर, ट्रस्ट रखते नहीं। स्ट्रेंथ का कार्ड भी बताता है ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर। ट्रस्ट नहीं रखोगे, चीजें आपके फेवर में नहीं आएंगी। ओके, लेट गो, स्टार सीड यही बताता है कि लेट गो की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। लेट गो नहीं करिएगा, आपकी लाइफ में चीजें नहीं आएंगी। ओके, लेट गो नहीं करिएगा, कोई भी चीज नहीं आएगी आपकी लाइफ में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बोला, आप एडवाइसेस लेते तो होगे पर उस पर वर्क नहीं करते हो। ओके, वर्क करना है, लोगों की बातें भी सुननी है, उनसे एडवाइसेस भी लेने हैं, इंफॉर्मेशन भी लेना है, तभी किसी भी चीज में आपको इन्वेस्ट करना है। लव लाइफ हो, करियर हो, स्टूडेंट लाइफ हो, जॉब लेना हो, पार्टनरशिप करना है, बिजनेस करना है, या किसी ऐसे सिचुएशन में जाना है जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए। नई चीजों के में इन्वेस्ट करने से पहले इंफॉर्मेशन निकालिए। गाइस, मैं एक छोटी सी रीडिंग और बताना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे 10 के स्टूडेंट्स, 12 के स्टूडेंट्स, अगर वो वीडियोस देखते हैं तो उनका आने वाला टाइम, एग्जाम्स एंड ऑल का रिजल्ट कैसा रहेगा। जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, लेट मी चेक, जगल कर रहे हैं वो चीजों को लेकर, डर है उनके मन में, संभल नहीं पा रही हैं उनसे चीजें, मेहनत तो करते हैं पर सही मेहनत किस तरीके से करनी है इनको समझ नहीं आ रहा है। ओके, यस, नेगेटिविटी को मन में बिठा कर रखे हुए हैं इन्होंने, क्या होगा, कैसा रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा, इनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, आपको बोला जा रहा है लोगों पर भरोसा करिए, पर लोगों पर डिपेंड नहीं होइए कि आज मैं नहीं पढ़ के जा रहा हूं या फिर मेरे कोई क्वेश्चंस बन रहे हैं।
ओके गाइस, तो ये रही आपकी पाइल 1 की रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, एंड कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। पाइल 2 सेलेक्ट किया है, उनकी कंडीशन क्या है, उनको यूनिवर्स क्या बताना चाह रही, कैसे निकलने हैं, उनके ऑब्स्टिकल्स क्या है, क्या नहीं है, एंड ऑल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। गाइस, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट में जीते रहते हो आप लोग, पास्ट से निकल ही नहीं पा रहे हो, पास्ट में जीते रहे हो, पास्ट के एक्सपेक्टेशंस में जीते रहे हो, पास्ट मेरी लाइफ में आ जाए, पास्ट मेरी लाइफ में आ जाए, मैं पहले कितना खुश रहता था, मैं पहले कितनी खुश रहती थी, कोई टेंशन नहीं रहती थी, अभी मेरी लाइफ बहुत खराब हो गई है, अभी मेरा लाइफ बहुत खराब हो चुका है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करनी चाहिए, मुझे सिर्फ पास्ट से 4 ही चीजें वापस ला देनी चाहिए। ओके, कोई पास्ट में आपकी लाइफ में था, वो छोड़ के गया, उसकी याद में बैठे हुए हैं। पास्ट में जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं हुई थी, जैसे आप अगर किस एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आप किसी प्रोग्राम में पार्ट लेना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया, उसका ग्रजेस अभी भी मन में बैठा हुआ है। पेरेंट्स ने पास्ट में सपोर्ट नहीं किया, कुछ लेना था, कुछ करना था, मुझे कौन सी फील्ड चाहिए थी, किस में मुझे आगे बढ़ना था, वो सब नहीं हो पाया, उस एनर्जी में ज्यादा रहते हो, इसी सारी चीजों को याद करते रहते हो, याद करते रहते हो, और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। ओके, रोते भी हो इस चीज को ले लेकर अभी भी। 24-25 साल के बहुत लोग होंगे इसमें, 24-25 साल के, या फिर 32 ईयर्स के आसपास भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो इन लोग के एज में है, कुछ कुछ यहाँ पर एजेड लोग भी हैं, दैट इज आफ्टर 45+। ओके, जिन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीजें सोच कर रखी थी, आइदर पैसे की वजह से, या सपोर्ट ना मिलने की वजह से, या प्रेशर की वजह से, आपकी जो ड्रीम्स थी वो पूरी नहीं हुई है, आपके जो थॉट्स थे वो पूरे नहीं हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके मन में अभी भी बैठा हुआ है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, टावर का कार्ड है, बताता है कि आपकी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशंस आते रहते हैं। आपकी पास्ट लाइफ में जो चला गया, उस चीज को इतनी टाइटली आपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, मन में बांध के रखा हुआ है, मन में बिठा कर रखा हुआ है, कि उस चीजों के वजह से आपकी आती हुई खुशियां जा रही है। ओके, आती हुई खुशियां जा रही है, जिसके वजह से आप लोगों की लाइफ में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशंस ही ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ओके, नई नई चीजें ट्राई करना चाहते हो, पर पास्ट भूल नहीं पा रहे हो। पास्ट में मुझे उसने ये बोला था, मेरे मन में गुस्सा है अभी भी उसके लिए। पास्ट में उन्होंने मेरी लाइफ में ऐसे इश्यूज क्रिएट करे थे, मेरी लाइफ में अभी भी गुस्सा है उसके लिए। पास्ट में मैंने उस जॉब के लिए बहुत मेहनत की, मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे वो पोजीशन नहीं मिली। पास्ट में अगर स्टूडेंट्स हैं, पास्ट में मुझे स्कूल हेड बनना था, वो मैं नहीं बन पाया, मैं नहीं बन पाई, मुझे अभी भी रिग्रेट है। एक चीज बताओ, पास्ट में जाकर ये चीजें चेंज कर सकते हो आप? रिग्रेट है, आई नो, सपोर्ट नहीं मिला, आई नो, लोगों ने आपकी बातों को समझना नहीं चाहा, पेनफुल एनर्जी थी, आई नो, पर क्या वो अभी तक बांध कर रखना, पकड़ कर रखना जरूरी है? पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है कि आप उस चीज को वापस कर सको, ठीक कर सको। अब आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो अभी प्रेजेंट की लाइफ है, इसमें जो आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी तो आप बर्बाद ही कर रहे हो ना, पास्ट में अटके हुए रहकर। अभी अगर आपके पास मौका है प्रेजेंट ठीक करने का, तो वो तो आप कर नहीं रहे हो। दूसरों का डर, दूसरों की केयर, मैक्सिमम मुझे यहाँ पर 45+ ही लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ऊब गए हैं अपनी जिंदगी से, लोगों के लिए करते करते, फैमिली के लिए करते करते, बच्चों के लिए करते करते, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाने का जो दुख है उनके मन में, वो कहीं ना कहीं गुस्सा बनकर लोगों पर निकल रहा है। ओके, नाराजगी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी नहीं बोल सकते, पर नाराजगी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग भी बहुत है। ओके, डर है कि मैं फ्यूचर ना बर्बाद कर दूं। प्रेजेंट आप पास्ट को लेकर रखे हुए हैं, प्रेजेंट में आप पास्ट को लेकर चीजों को दिल पे लगाए हुए रखे हो, और सोचते हो कि फ्यूचर नहीं बर्बाद हो। ओके, ये तो बहुत गलत बात है। आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ आपके एक गलती के वजह से, जो है आपने लेट गो नहीं किया, पास्ट को नहीं छोड़ा, उसके वजह से आपकी अभी की लाइफ आपकी खराब हो रही है। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन चाह रहे हैं,
पास्ट में जो गलतियां किए हैं उन्होंने, वो उसी गलतियों को दोहरा रहे हैं, वापस से वापस रिपीट कर रहे हैं, न्यू चेंजेस नहीं ला रहे हैं। कुछ लोगों को ये पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, और जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है चेंज करिए। पास्ट में जितनी भी चीजें हो गई है कट कर देना है, ये सारी चीजों को ही निकाल फेंकना है। लव लाइफ हो वो काटना है, करियर की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ था वो काटना है, फैमिली ने टॉर्चर किया वो काटना है, पास्ट में लव नहीं मिला वो काटना है, डिप्रेस जिंदगी रही वो काटना है, पैसे की प्रॉब्लम्स रही वो काटना, प्रेजेंट पर फोकस करके। पास्ट को लेकर चलेंगे, प्रेजेंट क्या बनाइएगा आप लोग, फ्यूचर क्या बनाइएगा आप लोग। ओके, तो गाइस पास्ट की एनर्जी से निकलना बहुत जरूरी है, और ये डिप्रेसिंग एनर्जी से निकलना बहुत जरूरी है। ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट करिए खुद को, थोड़ा फ्रेश एयर में जाइए, टाइम निकालिए, अपने आप को एक मौका दीजिए। जो पास्ट में गलतियां हो गई है उस चीजों से निकलना है, अपने आप को एक मौका दीजिए आप। ओके, नहीं दोगे पछताते रहोगे, रोते रहोगे, समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, अटके रहोगे। दो चीजों को लेकर पकड़े हुए, फ्यूचर पास्ट को, फ्यूचर के लिए परेशान रहते हो, पास्ट को लेकर रोते रहते हो। प्रेजेंट कौन सही करेगा, प्रेजेंट कौन सही करेंगे आप लोगों की। फैमिली बहुत लोगों के लिए फैमिली का कार्ड आया है जो बताता है फैमिली एक मेजर रीजन रही थी आपकी सफरिंग्स की। ओके, फैमिली एक मेजर रीजन रही थी आपको, जहां सपोर्ट चाहिए था फैमिली का, आइदर इट बी योर पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिला, बच्चों का सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिला, वाइफ या हस्बैंड स्पाउस का सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लाइफ में हार गए हो आप, ऐसा लगता है आपको कि आप हार गए हो, कुछ करने के लिए बचे ही नहीं हो। ये नहीं सोचना है आपको, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। अगर नहीं हो पाती हैं चीजें आपसे तो उसे छीन कर लेना सीखिए, उनके बारे में बात करना सोचिए, सीखिए। ओके, मोस्ट ऑफ द जो इंसान फीमेल हैं जो पास्ट को लेकर परेशान है कि सपोर्ट नहीं किया किसी ने, कुछ नहीं किया ये वो, एंड जो भी प्रॉब्लम्स रही है, मैं समझती हूँ कि प्रॉब्लम्स रही है, पर अभी आप इस स्टेट में हो, कहीं ना कहीं अभी आप इस स्टेट में हो। मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस स्टेट में नहीं है कि वो लाइक उनको प्रेरित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, या फिर नहीं, अभी आप क्लियर स्पेस में हो, पर आप पास्ट को चीजों को लेकर खराब कर रहे हो अपनी लाइफ। आपके पास अभी है टाइम, आप चाहो तो जो चाहो वो कर सकते हो, पर आप करना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको डर है पास्ट में मुझे नहीं सपोर्ट किया गया तो फ्यूचर में भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ओके, ये सारी चीजें कंट्रोल करना सीखिए। सबसे पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल करिए। ओवर इमोशनल हैं आप लोग, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया ओवर इमोशनल है, भर भर के इमोशन से छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है आपको। मेल हो या फीमेल, मेल भले ही दिखाते नहीं हो पर तुरंत भावुक हो जाता है मन आप लोगों का। इमोशंस पर कंट्रोल करिए, नहीं करोगे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको कमजोर समझेंगे। ओके, रोना कमजोरी की निशानी नहीं होती है, पर आज के टाइम में रोना यानी कमजोर होना। ओके, तो ये आप लोगों को नहीं दिखाना है किसी। ओके गाइस, अपने दम पर मेहनत करिए, एक रूटीन बनाइए, एक पैटर्न बनाइए जहां पर आप अपने लिए नहीं कुछ भी तो 1 to 2 आवर्स निकाल सको। सबके लिए टाइम निकालते हो ना, अपने लिए टाइम निकालने की बारी है आपकी। ओके, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं आना है। पेरेंट्स बोलते हैं, समझ में आता है, वो केयर करते हैं, वो सोचते हैं, नहीं तो आप जो सोचना चाहते हो वो आप सोच सकते हो। ये ऐसे सिचुएशंस होते हैं बहुत लोगों के पास, पर अब आप लोगों को सिर्फ अपनी बातें सुननी है, अपनी बातें समझनी है, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप ऐसे स्टेट में हो कि अभी अभी आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट करेंगे। ओके डियर, अपॉर्चुनिटी। ओके, पास्ट की चीजों को छोड़ोगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, सिचुएशन विल इंप्रूव। ओके, सिचुएशन इंप्रूव तब होगी जब आप सिचुएशन इंप्रूव करना चाहोगे। अगर करना ही नहीं चाहोगे तो सिचुएशन इंप्रूव कहाँ से होगी। मेडिटेट किया करिए, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में है, मेडिटेट करिए आप, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देख लो, आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो जो चीजें मैंने कही हैं आपको, पास्ट को भूलना है, सबको टाइम देते, खुद के लिए भी टाइम निकालना है। ओके, अगर ये सारी चीजें करते रहोगे, आपकी लाइफ, प्रेजेंट को जीना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज से प्रेजेंट को जीना है। ओके डियर, प्रेजेंट को जीना है। पार्क में जाइए, घूमिए, मस्ती करिए, लोगों के साथ नहीं घूमते हैं, नहीं लोग हैं आपकी लाइफ में, खुद अकेले जाइए, इतना स्ट्रांग बनिए कि आप अकेले जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, सेल्फ लव करिए। ओके, देखिए आप विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगेंगे।